नमस्कार विद्यार्थियों, गुड इवनिंग सभी को। मैं हिमांशु व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के इस डिजिटल एकमात्र प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज मैं जो इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आरबीएससी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आप अंतिम समय में अंतिम रणनीति आखिर क्या हो और क्या स्मार्ट स्टडी हम लोगों को करनी है, कैसे हम अधिक मार्क्स लाए, सारे पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है मित्रों, कक्षा 12वीं क्लास 12th साइंस और आर्ट्स विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग के या कला वर्ग के अगर विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के लिए भी बहुत रामबाण होने वाला है। तो मित्रों इसमें हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में क्या ध्यान रखना है हम लोगों को। बच्चों ध्यान देना, हमको परीक्षा में क्या क्या ध्यान रखना है, अधिक मार्क्स हम लोग कैसे लेकर आए और अंतिम रणनीति हम लोग क्या करें जिससे हमारे अधिक से अधिक मार्क्स आए। और सबसे खास बात इसमें यह होने वाली है कि हम लोग टॉपर्स की पुरानी कॉपी लेकर आए हैं मित्रों। बिल्कुल बोर्ड की साइड से हम लोग प्रियंक व्यास और हम लोग उठा के लेकर आए हैं कि टॉपर्स की जो पुरानी कॉपी है आखिर वो कैसे पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए, वो अपनी कॉपी में आखिर ऐसा क्या जादू करते हैं, कैसे वो लिखते हैं, उन सभी पर अपन सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, तो आप सभी लोग, सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। और अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने सभी जितने भी परिचित है जो कक्षा 12वीं में स्टूडेंट्स है तो आप उन तक जरूर शेयर करें। कक्षा 10वीं पर भी हमने वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसको कोई गुरुजन देख रहे हैं, कोई टीचर्स देख रहे हैं तो वो अपने सभी स्कूल के विद्यार्थियों का जो ग्रुप बना हुआ है या अगर आप कांटेक्ट में हैं तो उन तक जरूर आप इसे शेयर करें। क्योंकि देखिए अभी परीक्षा का माहौल है, मार्च महीना शुरू होने गया है तो काफी तनावपूर्ण माहौल रहता है बच्चों के अंदर। तो उनकी भावनाओं की कद्र करें, उनकी भावनाओं को समझे, उनका एक साथ दे मित्रों, है ना। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और जैसे भी आप कोऑपरेट कर सकते हैं उनको आप कोऑपरेट करना है। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए ताकि जो बच्चा देखे, समझे, पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें करें, स्मार्ट तरीके क्या अपनाएं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए मित्रों। तो क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम कैसे अधिक से अधिक नंबर लाएं और क्या हमको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि परीक्षा में हमको क्या क्या ध्यान रखना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर अपन आगे और इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाएं। अंतिम समय में आपने देखो तैयारी तो कर ही ली होगी, लेकिन लास्ट में विद्यार्थियों महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको आप जरूर पढ़ के जाएं और शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। और अगर बनाए हुए हैं तो उनका आप क्या कर लें, रिवीजन कर लें। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जो जारी है उनको आपको जरूर सोल्व करना है मित्रों। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सोल्व करना है जो कि बोर्ड की साइट पे उपस्थित है। अगर आप कहेंगे तो इसी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको हम मॉडल पेपर आपको सारे अवेलेबल करा देंगे। तो इसी चैनल के अंदर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक से जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा। साथ ही परीक्षा की संपूर्ण तैयारी और सामग्री साथ में लेके जानी है। अब क्या क्या लेके जानी है मित्रों, सामग्री मतलब ये नहीं कि नकल वकल लेके जानी है, ये लेके नहीं जाना है मित्रों। क्या लेके जाना है, पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, रबर, एडमिट कार्ड है ना, शॉर्पनर या स्केल जो वगैरह है, ये सारी चीजें जो है वो आप 4-5 दिन पहले से ही तैयार कर ले अपने एक व्यवस्थित जगह पे, और फिर उसको आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं, जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है। फिर परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा मित्रों या 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है। जब भी जो समय शुरू हो रहा है उससे आधा घंटा या 15 मिनट आपको पहुंचना है, ताकि आप क्या एक रिलैक्स रहो। हाँ ऐसे मतलब सांस से नहीं ले पाओ, आप डर नहीं जाओ, एक रिलैक्स होके जाओ, आराम से एग्जाम दो और फिर बाहर निकलो। साथ ही साथ ध्यान रखना रोल नंबर बिल्कुल सही से आपको लिख कर ले जाना है। अपना जो एडमिट कार्ड होता है, हालांकि उस पर लिखा हुआ आता है, अगर नहीं भी आए तो आप पीछे बैक साइड में पेंसिल से लिख कर ले जा सकते हो, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, ठीक है। क्योंकि ये आपकी जो कॉपी आएगी ना उस पर रोल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। नहीं पता चला कि पास वाले की रोल नंबर आपने लिख दिए और उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं और आप लोग पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात मित्रों, मार्च का महीना है, अब धीरे धीरे गर्मी शुरुआत हो चुकी है, एक अंतर संक्रमण काल शुरू हो चुका है। तो पानी जो है मित्रों उसको आपको अधिक मात्रा में पीना है, पानी ज्यादा मात्रा में पीना है। और एग्जाम देने से पहले जरूर आप चॉकलेट खाकर जाए मित्रों, क्योंकि चॉकलेट क्या है कि आपको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेगी मित्रों, ठीक है। रोज खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एग्जाम देने से पहले आप जरूर चॉकलेट का सेवन करें, या आप नाश्ता पानी जो भी है आप करके आ सकते हो अपने घर से। कुछ न कुछ खा के आए, खाली पेट ना आए, ज्यादा भी खाना खा के नहीं आना है कि ऐसा हो कि एग्जाम के अंदर नींद आ जाए। तो व्यवस्थित खाना खाना है और चाय नाश्ता जो भी है, आप दूध वगैरह चॉकलेट वगैरह आप खा के जरूर
पधारे। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले आ रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जिन प्रश्नों के उत्तर पेपर में आपको सबसे पहले आ रहे हैं, सबसे अच्छे आ रहे हैं मित्रों, उनको आप पहले हल करें, उन्हें हमेशा पहले सोल्व करें। जैसे माना कि 20 क्वेश्चन का अगर पेपर है, तो आपको लग रहा है कि यार मुझे 20वां क्वेश्चन सर बहुत अच्छा आता है, तो आप आगे कॉपी में क्वेश्चन नंबर 20 डाल के सीधा आंसर लिखिए, और क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो जो पहले आ रहा है उसे पहले लिखिए। ऐसा नहीं कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं कि नहीं मैं एक से ही लिखना शुरू करूंगा और अंत तक जाऊंगा, भले आगे क्या आ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना मित्रों। जो भी आपको विद्यार्थियों पहले आ रहा है उसको पहले आप हल करें। अंत में आपको क्या करना, सारे प्रश्न हो जाए तो लास्ट कॉपी में आपको फिर जहां आपने अंतिम प्रश्न लिखा है उसके नीचे जस्ट आपको समाप्त लिख देना है, और बाकी जितने भी अगर खाली पेज बच जाए तो आपको ऐसे आड़ी लाइन कर देनी, तिरछी लाइन कर देनी। इन छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। तिरछी लाइन से काट दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी तनाव मुक्त रहना है बच्चों। ये परीक्षा काल है, ये भी गुजर जाएगा, आपको घबराना नहीं है, किसी चीज से डरना नहीं है, लेकिन आपको तनाव मुक्त रहना है। इसके लिए आप क्या करो, देखो जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है आप बीच में उठ जाएं, घर में छोटे बच्चे हो तो उनके साथ खेल सकते हैं 2-5 मिनट के लिए, ना। ऐसा नहीं पूरे दिन खेलते खेलते रात हो जाए, ऐसा भी नहीं। आप 2-5 मिनट म्यूजिक सुन सकते हो, है ना। 2-5-10 मिनट आप टीवी सुन सकते हो, या किसी से बात कर सकते हो, बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, ठीक है। ये काम आपको करना मनोरंजन के लिए, उससे आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज रहेगा। और खुश रहें, आप खुश रहें, ऐसा नहीं सोचे कि यार मेरे को ये याद नहीं हो रहा है। ऑलवेज भी पॉजिटिव रहें आप, अच्छा सकारात्मक सोचें, बार बार पानी पिए, अच्छी चीज खाएं आप, तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये विशेष चीजें थी जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं आर्ट्स और साइंस सभी विद्यार्थियों के लिए कि आखिर 2022 में कौन बच्चे टॉपर रहे, उन्होंने अपनी कॉपी में ऐसा क्या काम किया कि वो टॉपर आए, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मैं चर्चा करूंगा, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर की तरफ, आइए। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन कक्षा 12वीं की हिंदी की कॉपी देख लेते हैं। जो टॉपर आया है उसकी अपन कॉपी सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये आप ओरिजिनल इसकी जो कॉपी है बोर्ड से हमने निकाली है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी दे रखा है, और 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। देखिए 80 लगभग 80 में से 79 से 1/2 नंबर लेकर आया है, 79.5 नंबर लाया तो वो 80 माने जाते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहले टॉपर है। देखो कितने सुंदर अक्षरों में इसने सबसे पहले आप लिखा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने सुंदर हैंडराइटिंग लिखी है। साथ ही साथ हर प्रश्न के बाद उसने लाइन खींची है, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हर प्रश्न के बाद उसने लाइन खींची है, देखो व्यवस्थित बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, आप 2 पेन लेकर जाएं, ब्लू और ब्लैक। आप मेन हेडिंग जो है उससे ब्लैक का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन लाल स्याही का और हरे स्याही का पेन आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। नीले स्याही का और काले स्याही का पेन आप यूज कर सकते हो, और काले स्याही का पेन भी तब जब आप मेन हेडिंग आपको लिखनी हो। तो देख लीजिए ये इसकी कॉपी है, आपको बता दें, देखो एकदम एक सवाल लिखने के बाद कहीं आपको काट छाट नहीं दिखेगा, और सवाल लिखने के बाद लाइन भी खींच रहा है बालक, इसलिए इसके नंबर एग्जामिनर पूरे दे रहा है। ये देख लीजिए आप, कितने सुंदर अक्षर, हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित लिखी है इसने। तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं, कॉपी आप देखते जाएं किस प्रकार से लिखना है आपको हिंदी के अंदर। ये देखिए यहाँ पर राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति जो इसने लिखी है वो देखो कितने व्यवस्थित तरीके से लिखी है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए मित्रों, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा नंबर डाल के उसने व्यवस्थित यहाँ पर लिख दिया है, और मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, एक सब्जेक्ट का आपको सब बताऊंगा, आप बस केवल देखते जाइए, और आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे क्या लिखना है। देखो वर्तमान समय में इंटरनेट की क्या आवश्यकता है उसको देखो व्यवस्थित लिखा है। पहले प्रस्तावना लिखी है मित्रों, ठीक है। प्रस्तावना के साथ विद्यार्थियों के जीवन में इंटरनेट की आवश्यकता लिखी है, पॉइंट वाइज, पॉइंट को ब्लैक से लिखा है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से क्या लाभ होंगे इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा है। परिणाम और दुष्परिणाम क्या होता है वो भी लिखा है इसने, है ना। और अंत में देखो जब भी निबंध लिखते हैं तो उपसहार लास्ट में लिखना अति आवश्यक होता है। तो ये पूरा इसने कंप्लीट यहाँ पे आपको बताया, और अंत में मैंने क्या कहा, लास्ट में आपको समाप्त लिखना है, और जो बचे कागज उस पे ऐसे लाइन आपको खींच देनी है मित्रों। अब अगली कड़ी में अपन देखते हैं अंग्रेजी अनिवार्य, जो इंग्लिश कंपलसरी है उसका बच्चे ने कैसे क्या लिखा है, टॉपर्स ने कैसे वो 80 में से 80 नंबर लेकर आया है, आप देख सकते हैं। ये लीजिए देखो किस प्रकार से उसने लिखा है, देख लीजिए बिल्कुल व्यवस्थित प्रश्न डाल के एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में यहां पर उसने काम किया है इंग्लिश के अंदर। कितने शानदार नंबर यहां पर, पूरे में से पूरे नंबर, एग्जामिनर को पूरे में से पूरे नंबर देने पड़ रहे हैं मित्रों। ये देखिए ये इंग्लिश की कॉपी है, बच्चे ने कितना सुंदर काम किया है, आप खुद देखिएगा। आपको देखो हमारा मकसद यही है कि ताकि आप जो पुराने टॉपर्स हैं वो पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाए, आखिर कॉपी में हम लोग काम कैसे करें। इसलिए हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है उसके पीछे ये है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो, अधिक से अधिक विद्यार्थी स्मार्ट तरीके अपनाकर, स्मार्ट चीजें लिखकर कॉपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये लीजिए और देखिए, आप कॉपी देखते जाइएगा, आप इसके हैंडराइटिंग देखते जाइए, बस कहीं पे भी आपको काट छाट नहीं करनी है कॉपी के अंदर,
कहीं पे भी आपको काट छाट नहीं करनी। देखिए ये नोटिस इंग्लिश के अंदर, हिंदी में भी आया था वैसे वैसे इंग्लिश में नोटिस आया है। लिखने का जो पैटर्न है, लिखने का जो तरीका, वो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर उसने मेन हेडिंग डाली है, यहाँ पे मंथ, डेट और सन लिख दिया, यहाँ पर उसने नोटिस लिख दिया है कंप्लीट। यहाँ पे लास्ट में उसका आर्ची सेक्रेटरी लिखा है। लेटर किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे एड्रेस आ गया है ना। फिर यहाँ से द एडिटर, द हिंदी चित्तौड़गढ़, ऐसा लिखकर कंप्लीट आपका जो मैटर है वो लिखने के बाद लास्ट में आपको थैंकिंग वगैरह लिख देना है। ये सारी चीजें, पैसेज हिंदी में कन्वर्ट करना है इनटू हिंदी, ट्रांसलेशन करना है, वो किस प्रकार से आपको हिंदी में लिखना है। दूसरा, ये जितनी भी आपकी इंग्लिश में चीजें आती है वो कंप्लीट आपको व्यवस्थित सुंदर लिखने के बाद लास्ट में आपको द एंड लिखना है या समाप्त लिख देना है और फिर लास्ट में क्रॉस कर देना है। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। देखिए विद्यार्थियों, पहले मैं साइंस वालों का बता देता हूं, उनके जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। उसके बाद अपन आर्ट्स में चलेंगे, उनके क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहले साइंस वाले फटाफट देख लीजिए आप। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जो कि मैं खुद भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो आप इसको अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर लिखा, आंसर लिखा है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगे अपना अपना उसका आंसर लिख दिया है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी आप आंसर लिख सकते हो। आजकल एक नया पैटर्न चला है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं तो उसको आप ऐसे टेबल बना के भी आप कर सकते हो एक ही पेज पर। इस टाइप से भी आप उसको कर सकते हो। ये स्मार्ट तरीका, यहाँ पे एक नंबर डाला, उसका आंसर जो भी है इस टाइप से भी आप कर सकते हो, अच्छा लगता है। चलिए, फिर भी इस बच्चे ने देखो कितना अच्छा काम किया है। यहाँ पर ग्राफ देखो कितना व्यवस्थित बनाया है, चाहे तो ब्लैक पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, ठीक है, पेंसिल से बनाओ, अच्छा प्रयास रहेगा। कंप्लीट इसने आंसर लिख दिए केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, और इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर चित्र भी रहते हैं। और मैंने क्या कहा, मेन हेडिंग के लिए आप चाहो तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए जैसे मेन हेडिंग दिख रही है, देखो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ रहा है, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ रहा है मित्रों। ये देखिए चित्र कंप्लीट बना रखा है बच्चे ने, और यहाँ पे कंप्लीट मार्किंग कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर। एन प्रकार के अर्धचालक जो है, ये चित्र देखिए आप, सुंदर चित्र यहाँ पर बनाया है इसने। ये लीजिए कंप्लीट। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रश्न नंबर डालिए, सीधा आंसर। ये देखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो जो न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है उसको आप हमेशा लिख दो। जैसे W दे रखा है, V दे रखा है, T दे रखा है, R दे रखा है, और क्या हमको निकालना होता है, तो जो निकालना होता है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। बाकी जो दे रखा है उसको आप कंप्लीटली लिख दो, तो इससे भी अच्छा प्रभाव जाता है, मार्क्स भी इसके मिलते हैं। फिर आप फॉर्मूला लगाओ और फिर आंसर निकालो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये लेंथेनाइट आकुंचन हो गया, ये देखो टोलेन परीक्षण, कंप्लीट इसने A to Z एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को आपने इसने मेंशन कर रखा है। तो आपको भी इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जो साइंस के बच्चे देख रहे हैं, केमिस्ट्री पेपर वाले, ठीक है। ये देखिए न्यूमेरिकल्स, हर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है। आप बिल्कुल घबराइए मत, बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। बस आप इस चैनल से टच रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना टच रहने के लिए, और शेयर अधिक से अधिक करिए। देखिए चित्र देखिए आप, ये आपका जो मंडल परिष्करण है उसका कितना व्यवस्थित इन्होंने पेंसिल से चित्र बनाया इस बच्चे ने। ये देख लीजिए रिएक्शन, रिएक्शन बिल्कुल व्यवस्थित, नीचे नाम लिखा है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन लिखो तो जो रिएक्टेंट दे रखा है उसके नीचे भी नाम लिखना है, और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके नीचे भी नाम लिखना अति आवश्यक है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इसकी अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना से संबंधित सवाल एग्जाम में हमेशा आता है ना। तो ये आपके केमिस्ट्री का, ये देखिए डीएनए की द्विकुंडली संरचना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने देखा होगा बायोलॉजी का भी थोड़ा पोर्शन आता है। तो चित्र एकदम इसने व्यवस्थित बनाया है, लास्ट में इसने ये क्रॉस कर दिया। अगर आप इसको देखो तो इसके नंबर कितने आए मित्रों, ये भी आपको दिखा देता हूं मैं। बहुत अच्छे नंबर लेकर आया, ये टॉपर है ना, लास्ट ईयर का टॉपर है। आप देखिए 56 में से 55.5 नंबर ला रहा है, मतलब मुश्किल से आधा नंबर कटा, तो यही 55.5 ला रहा है, इसका मतलब 56 ही है वो। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी 56 में से 55.5 नंबर यानी कि 56 नंबर लेकर आया है लगभग। तो चलिए फिजिक्स में किस प्रकार से काम करना है आप देख लीजिए। ये मैं आपको कॉपी धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर लिख के, जो डेरिवेशन भी लिख रहा है, जो न्यूमेरिकल्स कर रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित, हर चीज को बॉक्स में बंद किया जा रहा है। जो आपका फॉर्मूला है उसको बॉक्स में बंद कर रहे हैं। देखिए जहां पर जो चीजें मेंशन करनी है उसको भी किया जा रहा है। ये देखिए हर चीज को निकालने के बाद बॉक्स में बंद कर रहा है। इससे क्या एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उस पर अच्छा प्रभाव जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ये फेराडे के अनुसार, ठीक है। कितना शानदार सुंदर चित्र यहाँ पर इसने बनाया है। आप चाहो तो पेंसिल से बनाए चित्र। ये फिजिक्स का किस प्रकार से आपको वर्क करना है अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि कई बार बच्चे क्या ये बिना चीजें देख के चले जाते हैं। तो बोर्ड ने आपको सुविधा दी है, हम लोग आपको सुविधा लाके दे रहे हैं, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। देखिए अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा हो तो आप स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट की और भी बताने हैं। बस आपको मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य जो है प्रियंक व्यास सर और हमारा उद्देश्य कि आप बच्चे को सुविधा मिल जाएगी आखिर इसको कॉपी में कैसे काम करना है। और मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ हमेशा बच्चों के हित में तत्पर रहता है, आप सभी लोग जानते हो।
जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मित्रों। तो चलिए ये देखिए चित्र, देखिए कितना व्यवस्थित समझा के उसके अनुसार चित्रानुसार जो जो चीजें हैं वो कंप्लीट यहाँ पे उसने मेंशन करी है, फॉर्मूला लिख रखा है और फिर आंसर उसने निकाला है। ये आपका फिजिक्स का, तो जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट आपको लिखना है। और देखो ये इसने रफ काम किया है, ध्यान रखना, जब भी आप पीछे की बैक साइड में रफ काम करते हो तो लास्ट में उसको क्रॉस कर देना, ये हमेशा ध्यान रखना। लास्ट पेज में आपको रफ काम कर रहे हो तो उसको लास्ट में आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था फिजिक्स। तो चलिए विद्यार्थियों अब बात करेंगे अपन बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 56 में से 55.5 नंबर टॉपर है बच्चों। तो कैसे लिखते हैं बायोलॉजी के अंदर ये देख लीजिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन नंबर डाला 1 2 3 लिख के इसका आंसर इसने यहाँ पे पूरा कंप्लीट मेंशन कर रखा है। बायोलॉजी के अंदर बच्चों चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और मैटर जो होता है उसको आपको बिल्कुल क्लियर कट लिखना है, विथ एग्जाम्पल आप लिखने का प्रयास करें। तो ये आपके बायोलॉजी की कॉपी आप जल्दी से देख लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं और आप देखते जाइए किस प्रकार से ये बच्चा व्यवस्थित काम कर रहा है हर एक चीज, और हर क्वेश्चन लिखने के बाद गैप कर रहा है। यदि आपके पास समय मिले एग्जाम होने के बाद तो आप हर प्रश्न के बाद नीचे एक लाइन भी खींच सकते हैं। ये देखिए लाभ वगैरह, बीटी कॉटन जो है उसके बारे में लिखा है इस बच्चे ने, कंप्लीट नंबर दे रखा है, नाइल पर्च। ये देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया पेंसिल से, व्यवस्थित यहाँ पे ग्राफ अनुसार इसने बता रखा है, प्रथम स्तर, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्तर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए चित्र, देखिए आप चित्र बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे बायोलॉजी के अंदर, और जो आप मैटर लिख रहे हो बिल्कुल क्लियर कट लिखना है आपको। ये देखिए ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण, और यहाँ पर देखो अगर आपको अंतर बताना हो ना, जैसे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षण में किसी के बारे में अंतर बताना हो, चाहे केमिस्ट्री में चाहे बायोलॉजी में, तो आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, 2 पार्ट कर दीजिए और दोनों के 1 बाय 1 अंतर आपको बताते रहना है। फिर देखो साथ में इसने सेक्शन भी दे रखा है, यानी कौन सा पार्ट आप कर रहे हो वो कंप्लीट मेंशन है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल के बच्चा कंप्लीट काम कर रहा है। ये देखिए कितना सुंदर चित्र मित्रों, देखो कितना सॉलिड चित्र बनाया और इसको एक एक को नामांकित किया है। नामांकित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको पूरा नहीं आता है लेकिन जितना भी आता है 10-15 नाम में से यदि आपको 5-6 नाम भी आते हैं तो आप उसको जरूर ऐसा मेंशन करके नामांकित कीजिएगा, भूलना मत कभी बच्चों, अधिक से अधिक नंबर लाना। ये देखिए आपका केमिस्ट्री में भी आया था और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, डीएनए का द्विरज्जुक मॉडल। ये देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने साइन किया और लास्ट में कॉपी का जो एक्स्ट्रा पेज बचता है उसको ऐसे आडी लाइन कर देनी है। जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन 12वीं की जो मैथ्स है, जो गणित है, साइंस वाले बच्चे हैं उनकी अपन कॉपी की चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी देखो 80 में से 80 नंबर लेके आए मैथ्स के अंदर, और मैथ्स के अंदर 80 में से 80 नंबर लाना बहुत अच्छी बात होती है और आप इजीली ला भी सकते हो। न्यूमेरिकल्स अगर आप सही कर रहे हो, डेरिवेशन आप सही कर रहे हो तो बिल्कुल आप लेकर आ सकते हो। देखो ये जो मैंने तरीका बताया था, खंड हो ऐसा चार्ट बनाया है और 1 to लगा के 12 तक लिख दिया, उसके आंसर यहाँ पे लिख दिए, तो ये एक ही जगह पे 12 नंबर लेके आ गया, छोटी सी जगह 2 लाइन में। तो ऐसा भी आप नवाचार कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से इन्होंने न्यूमेरिकल्स बच्चे ने कंप्लीट कर रखा है। देखो आप डेरिवेशन बिल्कुल व्यवस्थित लिखा है इसने। ये आपके मैथ्स की कॉपी है 12th की, देखते जाइएगा आप। आपको केवल कॉपी को देखना है और ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन का गैप छोड़े या लाइन खींच दें, व्यवस्थित काम करना है। यहाँ पे देखो नंबर, फिर देखो खंड ब, तो खंड ब भी यहाँ पे आप ऐसे करके बॉक्स बना सकते हो और फिर आप क्वेश्चन नंबर डाल के काम कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन करो उसका नंबर डाल के आंसर लिख दिया करो। कॉपी देखते जाइएगा आप, कॉपी देखते जाइएगा। अभी साइंस का चल रहा है, इसके बाद में आर्ट्स सब्जेक्ट जो है उनके बारे में बताने वाला हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है ना, हिंदी, लिटरेचर, उनकी कॉपियां भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपका जो तैयारी है वो उस पर 4 चांद लग सके। तो ये आपके मैथ्स की कॉपी है, देख लीजिए आप, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये आप यहाँ पे अंत में आपको समाप्त लिखना है, द एंड लिखना है। तो बच्चों ये मैंने आपको 12th साइंस का समझा दिया। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स, और हिंदी और अंग्रेजी जो कंपलसरी है वो तो आर्ट्स में भी आएगा। अब आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट अपन ले लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। तो इतिहास में कैसे लिखना होता है, देखो 80 में से 79.5 नंबर लेकर आया है। कैसे इसने काम किया अपनी कॉपी में, ये आपको देखना जरूरी है। आप इस बच्चे के हैंडराइटिंग देखिए, आप खंड डाला, इसकी हैंडराइटिंग देखिए कितना सुव्यवस्थित और सुंदर तरीके से इसने कॉपी के अंदर काम किया है। आपको भी सेम टू सेम इसी प्रकार से काम करोगे तो नंबर आपके आना इजी हो जाएगा। ये देखिए, और जो आता है वो पहले देखो, मैंने कहा था ना ब्लैक साइज से भी आप ऐसा लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखना, लेकिन जो मेन हेडिंग है या जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइट करनी है वो आप जरूर ब्लैक साइज से कर सकते हैं। ये आपकी हिस्ट्री की कॉपी है, आप देखते जाइएगा। सुंदर अक्षर खंड ब लिखा है इसने, और जो समझाना था व्यवस्थित समझाया है। रेत वाली जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो क्या थी उसको कंप्लीट समझाया है। संथाला विद्रोह जो है उसका, विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के जो भी
मैटर है उस बच्चे ने बिल्कुल व्यवस्थित समझाने का। और देखो सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है तो पॉइंट वाइज लिख रहा है। आप भी ऐसा नहीं कि निबंध के निबंध ठोक दो, ऐसा मत करना मित्रों, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना, पॉइंट वाइज, जैसे 16 अगर लंबा है तो आपने पॉइंट नंबर डाला, इसमें ये है, सेकंड नंबर डाला, थर्ड नंबर डाला। तो पॉइंट वाइज क्या होता है कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और आपको लिखने में भी मजा आता है और नंबर भी आपके ज्यादा आने की संभावना है। खंड 100 देखो ये कंप्लीट काम किया इसने, ये देखिए खंड 2 मेन हेडिंग इसने ब्लैक सही से लिखा है। यही काम आपको करना है, इन्हीं कामों से आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, एग्जामिनर के हाथ से बहुत अच्छे नंबर आप चुरा सकते हो। ये देखिए ये लास्ट में इसने समाप्त लिख दिया है और ये यहाँ पर इसने इंडिया का जो मैप है उसको कौन कौन से जो लोकेशन है वो इसने कंप्लीट यहाँ पर समझा रखी है। तो यही आपको करना है और लास्ट में इसने समाप्त लिख दिया। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। 2022 का पेपर है और देखिए 56 में से 56 नंबर लेकर आया है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ज्योग्राफी में आपको किस प्रकार से लिखना होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर डाल के व्यवस्थित, यानी आपको कहीं भी काट छाट नहीं करना है और जो पूछा गया उसको पॉइंट वाइज बना के लिखोगे आप तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोई नवाचार करोगे आप, कोई डायग्राम बना दिया, कोई सारणी टाइप बना के आपने समझाया तो नंबर आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। ये लीजिए ये आपके ज्योग्राफी के अंदर आप चाहो तो मैप वगैरह जो मैप से बता सकते हो, कोई लोकेशन बताना हो तो चाहे राजस्थान का चाहे इंडिया का आप अच्छे से लोकेट करके बता सकते हो। ये देखिए एग्जाम्पल वगैरह और जो खनन नगर है कौन कौन से उसको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ उसने लिखा है। अधिक नंबर लाने के लिए आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे और हर प्रश्न के बाद इसने गैप छोड़ा, आप खुद देख लीजिए। फिर इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 मानचित्र में देखें, 22 मानचित्र में देखें। अब इसका मानचित्र आ जाएगा, ये देखिए इंडिया का कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो इसने कंप्लीट आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है, ठीक है। ये देखिए एक और मैप आ गया, ये पूरा आपका वर्ल्ड का मैप आ गया, कौन सी चीजें कहाँ है, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये सारी चीजें उसने मैप से समझा दी है। तो आपको भी इस प्रकार से करना। चर्चा करेंगे अपन राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें आप कैसे आपको लिखना होगा। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस की जो टॉपर्स है उसकी कॉपी बता देता हूं मैं आपको कितने नंबर लाया है। ये देखिए 80 में से 80 नंबर लेकर आया है। तो 80 में से 80 नंबर गेन कैसे किए, ये प्रोसेस आपने देखा होगा। एक समानता आपको हर टॉपर्स में मिली है कि सुव्यवस्थित तरीके से लिखना, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, कोई काट छाट नहीं करना, हर सवाल के बाद लाइन खींचना या गैप छोड़ देना, ये आपने देखा होगा हर टॉपर ने काम किया है। और मेन हेडिंग को आप चाहो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो, जैसे इसने देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न लिखा है ना, सुरक्षा की देखो हर जगह पे लाइन खींची है व्यवस्थित, कितनी सुंदर कॉपी दिख रही है आप खुद देखिए। ये बॉम्बे प्लान, एक एक चीज को बिल्कुल व्यवस्थित, यानी जो कॉपी चेक करता है उसको बड़ा मजा आ जाता है चेक करने में। इसलिए देखो साइड में बिल्कुल पूरे में से पूरे रसगुल्ले दे रहा है, सारे के सारे गुलाब जामुन पूरे के पूरे दे रहा है एग्जामिनर, देना पड़ेगा भाई, है ना, काम ही ऐसा इतना शानदार किया बच्चे ने। तो ये आपको चीजें, हमारा जो मकसद है वो आपको सही डायरेक्शन में जो ज्ञान है, जो डायरेक्शन है वो आपको सही देना है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसी को आप एग्जाम के अंदर फॉलो करके आइएगा। और लास्ट में देखो इसने समाप्त लिख दिया है। चलिए बच्चों अंतिम बात करते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं। देखो ये सील लगी हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक की बोर्ड कॉपी है। ये सुरक्षा कारणों से ढक के रखते हैं इसको ताकि कोई देख नहीं पाए किसकी कॉपी है। और 80 में से 80 नंबर लेके आया हिंदी लिटरेचर में। देखो हिंदी लिटरेचर बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, कितना व्यवस्थित लिखा है आप देखना। ये देखो आधुनिक तरीका अपनाया है, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखा है। फिर देखो इसके अक्षर, देखो इसके कितने सुंदर अक्षरों में इसने काम किया है और हर क्वेश्चन के बाद गैप छोड़ा ताकि बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना अपन पास में लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो कई बार देख नहीं पाता है और कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो आप उसको भी थोड़ा सुविधा दे तो वो आपको भी सुविधा देगा। ये देखिए कितना व्यवस्थित काम किया बच्चे ने। ये हिंदी लिटरेचर की है, पहले मैंने आपको बताया था हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य है। ये जिनका सब्जेक्ट होता है ना हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके आर्ट्स के और साइंस के मैंने आपको बता दिए, साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिए। देखो कितना सुंदर काम किया है, आप खुद देखो इसकी हैंडराइटिंग, सप्रसंग लिखा है इसने, फिर व्याख्या लिखी है ना, इसको ब्लैक साइड में भी आप लिख सकते हो, विशेष लिखा है उसने, प्रस्तावना लिखी है, कोरोना वायरस पे नई चुनौतियां, इस पे अगर निबंध लिखना हो तो पहले प्रस्तावना लिखी है उसने। फिर कोरोना काल का आर्थिक सामाजिक प्रभाव क्या था वो उसने पूरा डिटेल समझा दिया है। टॉपिक वाइज कोरोना वायरस के लक्षण और उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो उन्होंने यहाँ पे समझाया है। फिर देखिए यही चीजें देखते हैं और अंत में आपको क्या लिखना होता है, निबंध में उपसंहार लिखना होता है। तो यहाँ पर इसने उपसंहार भी लिखा है और उपसंहार लिखना बहुत जरूरी है, ये आपको बता दूं मैं। अंत में क्या लिखना है आपको, उपसंहार लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए एक एक चीज इसने व्यवस्थित लिखा है, ये देखो आप, ये हिंदी साहित्य की कॉपी है टॉपर्स बच्चे की और लास्ट में उसने क्या कर दिया है, समाप्त। तो बच्चों ये था आपका साइंस और आर्ट्स दोनों की सारी कॉपियां।
तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एक तो वो समझाया। उसके बाद जो टॉपर्स थे, गत वर्ष के जो टॉपर्स रहे हैं, उनकी कॉपियों का मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाया है। उनकी कॉपी में उन्होंने किस प्रकार से काम किया है ये आपको देखना है, परखना है, जांचना है, और उसके बाद आपको कॉपी के अंदर लिखना है। इनको अगर आप फॉलो करोगे विद्यार्थियों, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये वीडियो अगर कोई जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई गुरुजन देख रहे हैं, तो अपने परिचित लोगों तक, अपने परिचित स्टूडेंट तक, अपने ग्रुप तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तनावपूर्ण माहौल में अगर बच्चों को थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ा डायरेक्शन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उनमें तनाव भी हट जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन कर पाएंगे। और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे निवेदन है कि बच्चों पर ज्यादा दबाव ना बनाएं, वो पढ़ लेंगे, बस उनके साथ थोड़ा मानसिक रूप से आप हमेशा खड़े रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, उनके अंदर एक जोश और उत्साह, साहस भरते रहें। तो ये आप चीजें आपको काम करनी है। और अगर आपको ये चीजें हेल्पफुल कर रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक करना, पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी इसी चैनल पर। और शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, इसकी जिम्मेदारी आप तक है। और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों। तो ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप जो परीक्षा का तनाव है उससे दूर रहें और अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी।